मौर्य ऐसे ही पैर पकड़ के ज्योति मुझे माफ कर दो, ज्योति मुझे माफ कर दो, बहुत गंदी गंदी गालियां, भद्दी भद्दी गालियां, प्लस ज्योति मौर्य ये है, लोग रील बना रहे हैं। मैं सभी जनता से एक ही अनुरोध करती हूँ कि आप लोग बिना तथ्यों को जाने किसी भी महिला नहीं पुरुष के बारे में भी कमेंट मत करें। हर तरह थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, मीडिया, शीडिया चारों तरफ, लेकिन जब गलतियों की बात करेंगे तो ज्योति मौर्य की गलती, आलोक मौर्य की गलतियों के सामने कुछ है ही नहीं। अगर आपकी पत्नी बाहर है तो आपका क्या, आप किए तो रास लीला हो गया और हम किए तो कैरेक्टर ढिला, ऐसा नहीं। लकी थे कि एक इंटेलिजेंट लड़की को लेके आ गए, हाँ, तभी तो वो पढ़ाने का मौका भी मिला, सपोर्ट करने का मौका। पढ़ाया कोई नहीं है, पढ़ी वो बस रो ही रहा था। अपने हाथों से अपने जीवन का गला घोट दिया और उसका पुरुषार्थ जागा, वो गलत था। ये वो एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी जो है बीते दिन मीडिया की एक सुर्खियां बनी हुई थी। कई लोग आलोक मौर्य को इंसाफ दिलाने के पीछे पड़े थे और ज्योति मौर्य को गलत बता रहे थे, तो कई लोग ज्योति मौर्य को सही बोलकर आलोक मौर्य को गलत बता रहे थे। इसका रिजल्ट ये भी हुआ था कि जितनी भी सरकारी पदों की तैयारी कर रही महिलाएं थी, उनके हस्बैंड भी उनका पढ़ाई लिखाई छुड़ाकर घर बैठा दिए थे, तो ज्योति मौर्य पर तमाम तरह के गाने भी बनाए गए थे। लेकिन अभी ये मामला थोड़ा सा सटल ही हुआ, थोड़ा सा कम ही हुआ कि महिला विकास मंच की बीना मानवी इस मामले की तह तक गई और इसे सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। ये अभी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य से मिल के आ रही हैं, वहाँ क्या कुछ हुआ, क्या क्या बातें हुई और मामला सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार है कि नहीं, हम तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया है। बहुत लंबा सफर तय करके आ रहे हैं। बहुत लंबा। लखनऊ गए पहले, आलोक मौर्य से पहली मुलाकात लखनऊ में हुई, फिर पटना आए, फिर पटना आने के बाद फिर हम लोग बरेली गए क्योंकि ज्योति मौर्य वहीं पोस्टेड है। तो फिर जब बरेली पहुंचे तो उस दिन आलोक मौर्य भी आ गए बरेली। हालांकि गेट उनके लिए खुल नहीं रहा था एसडीएम साहब का, लेकिन फिर भी बहुत रिक्वेस्ट किए हम लोग अंदर बैठ के कि यार जब गेट पे आ ही गए तो बुला लो, अंदर बैठ के बात कर लो, एक बार बात कर लो। ज्योति हमें मतलब अपने गेस्ट हाउस में ठहराया, हमारे लिए भाई खाने पीने चाय की कोई दिक्कत नहीं की, लेकिन वो बस यही कह रही थी कि मैडम आप ही बताओ कि जिस हिमालय की चोटी से इन्होंने रायता फैलाया है और आज मामला कोर्ट में है और कोर्ट के मामले में मैं अगर इस तरह करूं तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो दिक्कत है। तो फिर भी एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना और वो आराम से 4.5 घंटे की हमारी मीटिंग हुई, बंद कमरे में बैठे। लेकिन भाई बहुत दुर्भाग्य लगा, बाहरी दुनिया देखने की कुछ और होती है, गंदी गंदी गालियाँ, भद्दी भद्दी गालियाँ, प्लस ज्योति मौर्य ये है, लोग रील बना रहे हैं। मैं सभी जनता से एक ही अनुरोध करती हूँ कि आप लोग बिना तथ्यों को जाने किसी भी महिला नहीं पुरुष के बारे में भी कमेंट मत करो कहीं ना कहीं। और समाज को क्या चाहिए? समाज को मसाला चाहिए। इन लोगों को मसाला में इतना इंटरेस्ट है ना जिसकी कोई चरम सीमा नहीं है। आप अच्छाई दिखाओगे ना तो आपका वीडियो नहीं चलेगा, अगर आप बुराई दिखा दो देखो वो मिलियंस में चले जाएगा। तो ये दोष हमारे समाज का ना है। देखिए कुछ बातें हमारी ऑफ कैमरा हुई है, चूंकि मैम वहाँ से मिल के आई तो हम लोगों ने बातें किया कि वहाँ क्या क्या हुआ। इनकी वो अगर कुछ बातें इनसे हुई है, अगर इनका मन हुआ तो वो कैमरे पे रखेंगी, नहीं हुआ तो वो बातें पर्सनल है, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप वहाँ पहुँची और उनसे बातें करना शुरू की, जब आप चाहें कि दोनों की बातें आमने सामने होकर हो, तो शुरुआत कहाँ से हुई? अच्छा, आपने जब बात कर ही दिया, अभी आपके सामने मैंने ज्योति मौर्य से बात किया, आप लोगों के सामने। उन्होंने कहा कि मतलब जो पैर पकड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने जब ये पूछा कि क्या ये वीडियो मैं मीडिया को दे दूं, तो उन्होंने क्या कहा आप बताओ? उन्होंने कहा ना कि मैडम मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो वीडियो देने से आलोक मोरली बहुत डाउन हो जाएंगे। आप सोचो, एक वो महिला ऐसा बात बोल रही है कि आलोक मोरली डाउन हो जाएंगे जिस मर्द ने अपनी वाइफ को मोरली छोड़ा ही नहीं कहीं का। तो ये होता है पत्नी और पति की बातें। तो आज भी उसको उसका ख्याल है, अपने पति के मोरल का ख्याल है। जब इतना सब कुछ है ही, वो सोच ही रही हैं पति के बारे में, बच्चों को वो अपने साथ ही रखी हैं, चूंकि बताया गया और सोशल मीडिया के माध्यम से पता भी चल रहा है। तो ये चीजें बिगड़ कहाँ रही है? आखिर आलोक मौर्य को ऑन कैमरा आके ये सारी चीजें बताने की, केस वापस लेने की, तमाम तरह की चीजें की नौबत आई क्यों?
इसलिए नौबत आई क्योंकि वो उनका अंतिम रास्ता ख़त्म हो चुका था। उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं छोड़ी थी जिससे ज्योति मौर्य बर्बाद हो सके, ज्योति मौर्य की नौकरी जा सके। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा था, हर तरह थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, मीडिया शीडिया, चारों तरफ। लेकिन जब गलतियों की बात करेंगे तो ज्योति मौर्य की गलती आलोक मौर्य की गलतियों के सामने कुछ है ही नहीं। आलोक मौर्य ने अपने घर की महिलाओं को नहीं छोड़ा, आलोक मौर्य ने भाभी को नहीं छोड़ा, आलोक मौर्य ज्योति के एब्सेंट में पता नहीं कौन सी बहन बोल के किसको बुलाते थे और एबॉर्शन कराते थे। हो गई बात, नहीं छोड़नी बात हुई है अभी। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। उसके बाद इतनी गलतियां करके आप, अगर आपकी पत्नी बाहर है तो आपका क्या, आप किए तो रास लीला हो गया और हम किए तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा नहीं होना। 3-4 महीने जुम्मा मनीष दुबे के आए हुआ, एक चैट नहीं पकड़े, और वो भी चैट नीचे से फैब्रिकेटेड, ऊपर वाली लाइन सही है, बाकी इनकी बनाई हुई है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो क्या ही बोला जा सकता है इसमें, बताइए। तो कहीं ना कहीं ये बातें ये भी आ रही थी, आलोक मौर्य की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमने उन्हें पढ़ाया है और बहुत मेहनत करके पढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग अगर मिली होंगी तो इस बातों पर भी चर्चा जरूर हुआ होगा। बिल्कुल, वो मानती हैं कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया और पढ़ाया, ये हम मानते हैं। सपोर्ट किया पढ़ने में, उसको सपोर्ट बोलते। पढ़े, अपने पैसे से पढ़े, और लोन लेके जो पढ़ाया ये गलत है। कोई लोन आज तक नहीं है उनके ऊपर, उनको बिल्कुल लोन नहीं है। उसके बाद कहते हैं मेरे पापा ने घर बनाने के लिए 50 लाख रुपए दिया। अरे भाई, ज्योति मौर्य लोन लेके घर बनाई है, 48,000 या 45,000 रुपया महीना EMI भर रही है लोन का। तो इस तरह की झूठी बातें नहीं ना करनी चाहिए आलोक को। मीना जी, आलोक मौर्य कितने लकी थे कि एक इंटेलिजेंट लड़की को लेके आ गए। हाँ, तभी तो वो पढ़ाने का मौका भी मिला, सपोर्ट करने का मौका। पढ़ाया कोई नहीं है, पढ़ी वो खुद ही है। और वो इतनी इंटेलिजेंट थी कि याद है शुरू में टीचर का जॉब वो करी, वो अपने जॉब भी कर रही थी। और आलोक मौर्य ने इस बात का जिक्र कहीं किया ही नहीं। टीचर के जॉब के जो पैसे थे, उसके ऐसा नहीं कि वो कमा के उसने पैसे पहले भी नहीं रखे थे। तो टीचर का ऑलरेडी वो जॉब में थी। उसके बाद उसने तैयारियां की, फिर क्या तो एक पोस्ट में आई, फिर तैयारी करके तब SDM बनी। तो थ्रू आउट वो कमाते भी तो रही ना पैरेलली। तो आलोक मौर्य जब आपके सामने बैठे और एक तरफ ज्योति मौर्य बैठी, तो क्या कुछ हुआ? आलोक मौर्य क्या कह रहे थे? आलोक मौर्य ऐसे ही पैर पकड़ के, ज्योति मुझे माफ कर दो, ज्योति मुझे माफ कर दो। उसका अपने वो क्या पछतावा था पता है? बस रो ही रहा था। मैंने अपने हाथों से अपने जीवन का गला घोट दिया, और उसका पुरुषार्थ जागा, वो गलत था। ये वो बोल रहे हैं, हम लोग, मेरी भाषा नहीं है, वीना जी की भाषा नहीं है। पत्नी, हाँ, पत्नी की, अगर ये कैसे होते हैं मर्द, अगर पति लाख गलती कर दे, मतलब 10 गलती कर दे, तो पत्नी ना बर्दाश्त करके जी लेती है। लेकिन पति ऐसे होते हैं कि पत्नी की एक गलती से पूरा जीवन उसका नष्ट कर देते हैं। ऐसा मैं कहता हूँ। और कोई भी पुरुष अगर ऐसा कर रहे हो तो ना कीजिए, क्योंकि ये अभी हम लोग के जवान लोग का ये बयान था कि मेरे जवान से उनकी दीदी करवा देंगी, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि मैं बोलना चाहता हूँ। बोलेगा देश की जो औरतें लेके जा रहे हैं ना पति, मैं सबको वापस लाऊंगा। लेकिन आपके साथ बीना मैम एक चीज है कि आप स्टार्टिंग से ही ज्योति मौर्य को बोल रही हैं कि नहीं कुछ तो है, नहीं कुछ तो अंदर में, इतना आप इतना श्योर कैसे थी? अब इसको कैसे बोलिएगा आप खुद देख लीजिए। लेकिन मैं बताती हूँ कि वीना जी का ये गट फील हो जाता है, और कहीं ना कहीं एक दैविक शक्ति बोलिए कि ये जो मन में आ जाता है ना, ऐसा है। और लोग गाली दे रहे थे बावजूद उसके, यार ये हुआ कैसे लोग इसको गलत कह रहे हैं। मेरे मन में आया ये जरूर यही सत्य होगा, और इसको साबित करने के लिए या इसको जानने की इतनी इच्छा हम लोगों में भी बात थी कि जाना चाहिए कि आखिर ये शुरू में बोली गलत कैसे हो गया। अनुभव है या कहीं से पहले से ही भनक आई थी? नहीं, दैविक शक्ति नहीं है, कहीं ना कहीं आप बीती भी कह सकते हैं। और ये देखिए, मुझे पता होता है इस तरह के जो मर्द है ना, जो बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी को सड़क पे बदनाम करते हैं ना, उनकी मानसिकता बहुत घटिया होती है, और वो खुद बहुत सारा अफेयर करके बैठे हुए रहते हैं। मालूम तो नहीं था आपको? नहीं, अफेयर वाला तो नहीं मालूम, तो वहाँ जाके पता चला। लेकिन आप पीछे पहले भी तो बोलती थी ये सारी बातें जो कल पता चली। अच्छा नहीं होगा, मैं गवाह हूँ कि ये पीछे बंद कमरे हमारे घर के, मतलब हमारे महिला विकास के बंद, इसके लिए आपको फाइमा जी भी बता दी, अरुणिमा और मैं, हम 3 बैठे हुए थे। और वीना जी बोल रही थी कि देखो ये रीजन रहा होगा। हम लोग बोले क्या बात करिए, लोग ट्रोल कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं। नहीं अरु, ऐसा होगा नहीं, देखो ये कहानी होगी। और हमें क्या पता था, वहां जाके हम जब वो बोल रहे थे तो हमारा ऐसा होता, क्या बोल रहे हैं, ऐसा वाला हो गया था। क्योंकि इनका चेहरा देख रही होंगी, फिर आप इनका चेहरा देख रही। बिल्कुल, ये सिचुएशन ऐसा ही था, एक दूसरे को ऐसे ऐसे देख रहे थे कि
अच्छा, तो गलत कौन साबित हुआ मैम? आपको क्या लगा सबसे अधिक गलती? हमारी नजर में तो आलोक। आप बताओ गलत कैसे? आपने जो गलतियों पे ज्योति को बदनाम किया, वो गलती के कई बार वैसी गलती आप खुद भी करके बैठ चुके हैं, तो आप कैसे बदनाम कर सकते हैं? बचकाना भी तो बोल सकते हैं, बचकाना हरकत। अच्छा, वो किए तो बचकाना हो गया। हम वही कह रहे हैं कि बेचारे आज पछता रहे हैं। अब जिंदगी दोनों को एक हो जाना चाहिए, पछता रहे हैं, छोड़ दीजिए। तो आप तो बड़ी दीदी है ना। अरे छोड़ तो दिए ही है। अभी भी ज्योति ने क्या, अभी ज्योति को जब ज्योति क्या बोली कि वो वीडियो पैर पकड़ के जो माफी मांग रहे हैं वो वीडियो मीडिया में दे दूं, जानती हो क्या बोली? बोलती मैडम देने के लिए आप दे दीजिए, लेकिन मुझे लगता है मोरली आलोक बहुत डाउन फील करेंगे। अब देखो ये संस्कार नहीं तो क्या है? मैं तो ये कहती हूँ ज्योति एक अति संस्कारी जो लड़की होती है ना वो है। उसका जो लहजा था वो आलोक तुम तक ना, आप आलोक जी। और क्या होता है एक पत्नी इतनी संस्कारी और ये लाख गलती, वो खुद आलोक जी बोल रहे हैं ना कि वो बोल रहे थे आपने ये गलती की, वो मान रहे, सच स्वीकार, सिर तो सिर झुका के बैठे हुए एकदम वो बोल रहे हैं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने खुद अपने जीवन। और वो इतना पछता रहे कि आज ट्रेन में कटने जा रहे हैं, इसलिए ज्योति बोल रही है कि नहीं तुम मरो मत, मैंने माफ कर दिया। वो नहीं चाहती है कि आलोक का किसी तरह का नुकसान हो। बोले मैंने कुछ आपकी क्षति की है? नहीं ना, आपने इतना कुछ किया, मैंने नहीं किया। ये आलोक का ये ज्योति का संस्कार है। हैट्स ऑफ, सैल्यूट। आप लोग जनता को ये नहीं लगता कि ज्योति मौर्य के लिए बड़ा आसान काम था आलोक को उठा के जेल में डलवा देना? क्या कहिएगा, जितना ट्रोल किया गया ज्योति मौर्य को, कई सारे ऐसे, बिहार की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि आप बिहार में रहती है, कई सारे ऐसे मर्द हैं बिहार सबसे ज्यादा। मैम हुआ क्या कि जो वाइफ पढ़ रही थी, सरकारी पदों के लिए तैयारी कर रही थी, उनकी पढ़ाई छुड़ा के हस्बैंड घर में ला दिए और उनका बयान ये था कि हमको ज्योति आलोक मौर्य नहीं बनना। पूरा वो हस्बैंड आप क्या कहेंगे जो घर में ले आए? जब आपको ये पता चलेगा कि आलोक ज्यादा दोषी था, तब अपना दवाल में सर फोड़िए जाके। वैसे हस्बैंड क्या कीजिएगा बताइए? आलोक की बीवी तो एसडीएम बन गई, आपकी बनती, आप लेके आ गए। आप कितना गलत किए, जाइए। आलोक क्या बोला कि मैं सब बीवियों को ना घर पे से वापस सबको यही करोगे। अब आखिरी सवाल में, मामला कहाँ तक पहुँचा? क्या ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य साथ रहने के लिए तैयार? मामला लास्ट मामला यहाँ तक है। ज्योति का स्टेटमेंट यहाँ तक है, भाई बच्चे तुम्हारे हैं, तुम आओ मिलो जुलो, बच्चों से कुछ नहीं, वक्त तो लगेगा। जिस हिमालय के चोटी से आलोक जी आपने रायता फैलाया है, अब आप समझिए कि रायता आप कैसे समेटेंगे। तो आलोक भाई जब तक रायता खुद से ना समेट लें तब तक तो गुंजाइश कम है। लेकिन कहानी उन्होंने ही शुरू किया। एग्जैक्टली, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा सारी बातों की सच्चाई क्या थी। सच्चाई एक्सेप्ट करे ना, झूठ का सच्चाई एक्सेप्ट कर लेंगे, ज्योति का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्या बीना मानवी की कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक दोनों एक ना हो? बिल्कुल, अभी आलोक भाई को पटना बुलाएंगे और सारी पीसी के सामने करेंगे, सारी बातें ऑन कैमरा सामने पीसी करेंगे। देखिए, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो कहानियां आप सोशल मीडिया पर सुन रहे थे, बिना मानवी अब पर्सनल इस केस को सॉल्व कर रही हैं। जो काम बड़े बड़े लोगों को करना चाहिए था वो महिला विकास मंच की बीना मानवी कर रही हैं, जा रही हैं, मिल रही हैं और सारी चीज़ों को वो मीडिया के सामने भी रख दी। वो मिल के कल ही पटना लौटी हैं, वो सारी बातें बता रही हैं। जितने भी लोग, देखिए मैं एक पक्ष से बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप पीछे की सारी वीडियो उठाकर देखेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा अगर प्रताड़ित कोई हुआ है तो वो ज्योति मौर्य और बिहार की महिलाएं हुई है। क्योंकि जितनी भी पहले पढ़ने वाली, सरकारी पदों की तैयारी करने वाली महिलाएं थी, सबके पति ने पढ़ाई लिखाई छुड़ाकर घर बैठा दिया है। तो अब उनके लिए भी एक मैसेज है इस वीडियो के माध्यम से कि भाई गलत कौन है, सही कौन है, आप देख लीजिए। और आगे अगर इस केस को बीना मानवी देख रही हैं तो तमाम अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा कि ये केस में कौन गलत कौन सही और कहाँ क्या हो रहा है, दोनों एक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया क्या हो रही है। धन्यवाद।